हर महादेव, जय श्री राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की लेट नाइट थॉट्स एंड फीलिंग्स की रीडिंग में। आप सभी लोगों को आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं लेट नाइट, उनके बारे में, उनके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहा है, चेक कर लेने वाली हूँ। चलिए, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो आप जानते ही हो, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करो, बाकी आप ड्रॉप कर सकते हो। श्री राधा रानी मेरे इस डेक को अपनी कृपा दृष्टि डाल के ब्लेस कर दीजिए और व्यू के रिलेशनशिप को भी कृपया करके हील कर दीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। देखो गाइज, पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव पे ड्वेल नहीं करना। ओके, ये रीडिंग आपको पॉजिटिव करने के लिए मैं करती हूँ। ये रीडिंग आपको सच सच दिखाने के लिए मैं करती हूँ कि रिश्ते में क्या संभावना है, क्या चल रहा है। आप डिप्रेस्ड हो जाओ, परेशान हो जाओ, ऐसा मेरा कभी भी इंटेंट नहीं होता। एंड आई ट्राई टू कीप द रीडिंग्स एज लाइट एज पॉसिबल, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे कार्ड्स आ रहे हैं आज, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही है। पॉजिटिव पे फोकस करना, नेगेटिव से वार्निंग लेना। चलो, श्री राधे, जय श्री राधे 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 राधे। आइए देखें क्या सोच रहा है ये पर्सन अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो व्यूअर, आंखें बंद करो, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा अपने मन में लेके आओ। देखें तो जरा क्या सोच रहा है ये व्यक्ति आपको लेके। आए हाय हाय, ओए ओए। द कार्ड इज द 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। फिर मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ओके ओके फाइन, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। द 8 ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स के तो कार्ड्स आज 2 ही आ गए हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स हैं, दोनों ही कार्ड्स थोड़े से परेशानी वाले दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 7 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ठीक है। ओ माय गॉड, द 9 ऑफ सोर्ड्स, Knight of Cups, okay, the 6 of Cups, Emperor, Knight of Wands, Temperance, sorry, then King of Wands। चलो, और कार्ड जैसे जैसे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं निकालूंगी। अभी 2 कार्ड और निकाल लेती हूँ। इधर द 2 of Cups भी आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक द पेज ऑफ कप्स आ रहा है, ठीक है। चलो, ये भी आ गया। अच्छा, जो मुझे यहाँ पे राशियां दिखाई दे रही हैं वो दिखाई दे रही हैं कैंसर, जेमिनाई, वर्गो, लियो, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस भी दिखाई दे रही है, एंड एरीज, दैट इज इट। जेमिनाई भी दिखाई दे रही है, पाइसेस भी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये राशि दिखाई दे रही है यहाँ पे। आई थिंक सारी राशि कवर हो गई है आज तो, ठीक है। और मुझे लेटर्स दिखाई दे रहे हैं एन पी ए डी, डब्ल्यू भी दिखाई दे रहा है, टी भी दिखाई दे रहा है, ई भी दिखाई दे रहा है, के भी दिखाई दे रहा है, एम सी भी दिखाई दे रहा है, एन और एस भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लेटर्स हैं, ओके। चलो, फीलिंग्स क्या है पार्टनर की जी? पहले तो आपकी फीलिंग्स क्या है? यार आप ना मुझे बड़े परेशान और बड़े गुस्से में दिखाई दे रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हो, नाक पे गुस्सा बैठा हुआ है आपके, ओके। ऐसे बहुत सी भावनाएं हैं अपने मन की जो आप अपने पार्टनर से नहीं कह रहे हो, और आपने पास्ट में भी बहुत सारी बातें अपने पार्टनर से नहीं की हैं। अब मेरी बात समझो। देखो व्यूअर, आपने पास्ट में बहुत सारी बातें नहीं की हैं अपने पार्टनर से, नहीं कही है खुल के, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहा है कि कहीं मेरा पार्टनर मेरी इन बातों से तंग होकर मुझे छोड़ के ना चला जाए, ठीक है। तो आपने कभी अपने फायदे की बात कही ही नहीं अपने पार्टनर से, हमेशा उसकी ही तवज्जो, उसको तवज्जो देते आए हो, उसकी ही बातों को ऊपर रखते आए हो। जो उसने कह दिया ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को अपोज करूंगी या कुछ ऐसा कहूंगी जो कि विपरीत है तो ये पर्सन नाराज हो जाएगा। ऐसे कर करके ना आपने अपने पार्टनर को ऐसे कंफर्ट जोन में डाल दिया है कि अब जब आप अपनी बात कोई कहते भी हो ना तो उसको गुस्सा आता है। ये पर्सन को लगता है कि तब तो कहानी, कभी तो कहानी, इसको आज क्या हो रहा है। और अब क्या हो रहा है ना, अब आपके सर से पानी ऊपर से जा रहा है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आपने ये चीज पहले कही होती तो अच्छा था। आपने पार्टनर को ट्रेन नहीं किया ठीक से, आप उसके रंग में, उसके ढांचे में खुद ही ढलते रहे हो व्यूअर, उसे नहीं ढाला, ठीक है। तो अब क्या हो गया ना, अभी इक्वल गिव एंड टेक का रिश्ता रहा ही नहीं है। और आपका पार्टनर वैसे भी ना बहुत एरोगेंट है, ऑलरेडी एरोगेंट इंसान को आपके इस अटेंशन ने और ज्यादा एरोगेंट कर दिया। गलती आपकी नहीं है, लेकिन मैं आपको केवल एक सिचुएशन समझा रही हूँ जो हुई है, ठीक है। आपको बिट्रेल भी महसूस हो रहा है, जैसे कि इस पर्सन ने मेरे पीठ पीछे छुरा घोंपा है, जबकि आपके पार्टनर का मत ये है कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही था, मैं तो हमेशा से ऐसी ही थी, मैंने तो खुद में कभी कमिटमेंट दिया ही नहीं। तुम ही अपने ख्वाबों के पुलावों को पकाते रहे हो, उसमें दम भरते रहे हो, मसाले मिर्ची डालते रहे हो, मैंने तो कभी तुमको ऐसा कहा ही नहीं कि मैं कमिटमेंट दूंगा या दूंगी। तो आपका पार्टनर ने सिचुएशन को कुछ ऐसे मैनिपुलेट किया हुआ है कि
आपकी ये बात को उल्टा आप पे डाला हुआ है, ठीक है। मुझे दिखाई देता है आपके पार्टनर की लाइफ में या तो उनकी माँ, या तो उनकी बहन, या तो उनके पिता, फैमिली में कोई तो ऐसा मेंबर है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये सिचुएशन सबके लिए नहीं है, पर कुछ के लिए है, ठीक है। पिता खास तौर से पसंद नहीं करते, आपके लिए विपरीत हमेशा बातें की जाती है, और आपका पार्टनर आपको बहुत मोहब्बत करते हुए भी उसके मन में हमेशा ये शंका रहती है कि मेरा फ्यूचर तो इस पर्सन के साथ है नहीं, क्योंकि फैमिली से तो विपरीत ये कुछ करेंगे नहीं, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं ये बात जानते हो। तो ये पर्सन ना कंफ्यूज है, बहुत सारे लोगों के लिए सिचुएशन है, सबके लिए नहीं पर काफी लोगों के लिए है, ठीक है। अच्छा, आप दिनचर्या में बैलेंस बना रहे हो, ठीक है। एक तरफ शॉपिंग कर रहे हो, एक तरफ राशन खरीद रहे हो, एक तरफ ऑफिस का काम कर रहे हो, एक तरफ दोस्तों से भी मिल रहे हो, हाँ हूं भी कर रहे हो, और दूसरी तरफ पार्टनर को मिस कर रहे हो, दूसरी तरफ खुद को कोस रहे हो, दूसरी तरफ मेरे रिश्ते में क्या होगा इसकी टेंशन ले रहे हो। एक व्यक्ति यानी कि आप दो जिंदगी जी रहा है आज की डेट में, दो दो जिंदगी जी रहे हो। एक है बनावटी जो दूसरों के लिए है, जो आप दिखा रहे हो खुद को कि मैं ओके हूं, ओके आई एम फाइन, लेकिन जो दूसरा है वो आपकी जर्जर अवस्था को, आपके मन की स्थिति को, जहां पे सब कुछ टूटा फूटा बिखरा है ना, उसको दिखाता है, ठीक है। नींद भी आने में दिक्कत है, आप में से बहुत से लोगों को तो नींद भी नहीं आती, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती और बड़ी लंबी रात है, ओए होए। ये वाला सिचुएशन आप पे फिट बैठती है, आपके पार्टनर पे भी ये सिचुएशन आज की डेट में फिट बैठ रही है, खासतौर से आज की रात में, ठीक है। आपके पार्टनर को आज यकायक बोलूंगी मैं, क्योंकि ये इन्होंने प्लान नहीं किया है। क्या हो रहा है आज उनके साथ? आज उनके साथ, ओके, आपकी जो यादें हैं, ओके, आपकी जो वाइब्स हैं, देखो यादें भी नहीं बोलूंगी, वाइब्स बोलूंगी, एनर्जी बोलूंगी, वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आप उनके पास भी नहीं हो, आप उनके साथ भी नहीं हो, फिर भी पर्सन आपको फील कर रहा है, फिर भी पर्सन आपकी एनर्जी को फील कर रहा है, इसको लग रहा है आप आस पास हो, भूतिया फीलिंग हो रही है उसको लग रहा है कि अरे, मतलब आपकी एक वाइब, एक एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन को, आज बहुत याद कर रहा है ये पर्सन, आज आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है, ठीक है। अच्छा व्यूअर, एक बात मैं आपको बताऊं, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एक ढूंढने चलोगे आपको चार लोग मिलेंगे जो आपके साथ किसी रिलेशनशिप में जाने को तैयार है, आपके साथ फ्यूचर देखने को तैयार है, आपको कंपेनियनशिप ऑफर करने को तैयार है, ठीक है। किसी किसी को मन भी करता है आपका कि मैं कंसिडर कर लूं, ऐसी बात नहीं है कि आप अगर कल को ढूंढना निकलो या अपने आप को अवेलेबल ना रखो और कोई पर्सन आपको ऑफर ना करे कोई रोमांटिक रिलेशनशिप, लेकिन इन लोगों को देखते हो, कुछ लोगों के तो शादी के रिश्ते भी हो सकता है हो, पर इनको देखते हो लेकिन मन अटका हुआ है वहीं उसी पर्सन पे, ओके। तो इनको देखते हो, फिर आप इनको देख के सोचते हो कि चॉइसेस तो मेरे पास इतनी है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो मुझे दिख रहा है वो सच नहीं है, भ्रम है, सोना नहीं है, क्योंकि पर्सन से तो मैं उसी से प्यार करती हूँ या करता हूँ, ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, आपका पार्टनर जो है वो एक ऐसा इंसान है जो किसी भी डिसीजन को सीना ठोक के नहीं लेता, ठीक है, या नहीं लेती, किसी भी चीज को ओन अप नहीं करते, ये नहीं बोलते कि हाँ किया है मैंने, हाँ करता हूँ प्यार, हाँ मैं स्टैंड लूंगा, हाँ ये हाँ वो, कभी भी इन्होंने फर्मली या सीना ठोक के कुछ किया ही नहीं है, कम से कम आपके लिए तो नहीं किया। आपके लिए तो लुक्का छुपी कर करके एक्सक्यूजेस दे दे के ही इन्होंने समय निकाल दिया है। जनरली इन लाइफ में भी आपका पार्टनर हिम्मत वाला नहीं है, ओके। ये इसको लगने लग जाता है कुछ समय के बाद कि अरे मैं क्या करूं, मैं तो खुद परेशानी में हूं, अरे मैं क्या करूं, मेरे को तो खुद ऐसे दिक्कत हो रही है, अरे मैं क्या करूं, मैं तो खुद इतना परेशान हूं, मैं ये मैं वो, मतलब खुद को ही कहने लग जाता है कि मैं इतना परेशान हूं, मैं तुम्हारी परेशानी क्या सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो आपको इनसे कभी कोई सपोर्ट मिलता ही नहीं है, मिला ही नहीं है पहले भी, ठीक है। आप खुद ही अपना फैलाया हुआ रहता या इनका फैलाया हुआ रहता समेटते रहते हो, फिर मन में सोचते रहते हो कि चलो बैलेंस बना लेता हूँ, फिर उठ जाते हो, फिर इनको हाँ करवा लेते हो इनसे, फिर इनके साथ रिश्ते में चले जाते हो, फिर खुद ही माफी मांग लेते हो, पता है गलती नहीं की है, पता है आपकी कोई गलती नहीं है, पता है ये पार्टनर फिर से 1 हफ्ते 10 दिन बाद आपको वैसे ही ट्रीट करेगा, फिर भी आप चले जाते हो इनकी शरण में, ठीक है। अच्छा, अब आपको तो लगता है कि आप बेवकूफ बन रहे हो इस ये सब करके, लेकिन आपकी यही बातें कहीं ना कहीं इस पर्सन को अब याद आ रही हैं। आपका निश्चल प्यार, आपका सेल्फलेस लव, कि आप इनके पास किसी भी वजह से नहीं आते हो, आप इनके पास किसी लालच की वजह से नहीं हो, ऐसा ये पर्सन आपके लिए आज महसूस कर रहा है, ओके। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आज कि मैंने सारी दुनिया देखी लेकिन ऐसा ना देखा। ये पर्सन का ऐसा नहीं है कि पहले रिश्ते नहीं रहे हैं, इन्होंने तो आपको चीट भी किया कई लोगों को, लेकिन उन रिश्तों में भी वो बात नहीं थी। ये समझ रहे हैं कि सारी दुनिया देखी लेकिन ऐसा इंसान नहीं देखा जैसे कि आप है,
ओके, इनके लिए आप एक ऐसे शख्स हो जो बहुत पाक, बहुत साफ, बहुत प्योर हो। ये आपकी जो बात है ना, ये पर्सन ये समझ रहा है और आपको इसलिए मिस भी कर रहा है। ये पर्सन जो है ना, इसका जो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, वो ये दिखाता है कि ये पर्सन आपके साथ यूनिफाइड लव फिर से चाहता है। अट्रैक्टेड तो ये आपकी तरफ पहले भी था, रोमांटिकली भी एंटेंगल्ड है ये पर्सन आपके लिए, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग, जो शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग की कमी थी ना, वो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहता है कि अब पूरी हो जाए। ये पर्सन आपको जल्द में ही ना, जल्दबाजी में या जल्दी में ही एक हैप्पी सरप्राइज दे सकता है, जो कि आपने बहुत समय से नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। आप नो कॉन्टेक्ट में नहीं हो तो ये पर्सन अचानक आपको ओवरली स्वीट दिख सकता है कि आप सर को जाके बोलो आई इसको क्या हो गया, या फिर ये पर्सन अचानक आपको मैसेज भेज सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अचानक से किसी के थ्रू आपको फोन करवा सकता है, किसी कॉमन फ्रेंड को फोन कर सकता है आपके आपके हालचाल जानने के लिए। कुछ तो ये पर्सन तिगड़म लगा के आपको हैप्पी सरप्राइज देना चाहता है। ओके, बिकॉज द कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। ओके, पॉसिबिलिटीज बढ़ रही हैं ब्राइट फ्यूचर की इस रिलेशनशिप में। एक फ्रेशनेस की फीलिंग आ रही है इस पर्सन को इस रिश्ते में, यानी कि आप एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर इसके लिए हमेशा ही रहे हो और अब ये उस फ्रेशनेस को अपनी लाइफ में वापस चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि राइट नाइट के थॉट्स तो इस टाइम लेट नाइट तो ये यही सोच रहा है। ओके, ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स लेट नाइट। जिन लोगों ने रीडिंग को एंड तक देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।